चलिए आज चलते हैं समय में करीब 4,500 साल पीछे। एक ऐसी सभ्यता की दुनिया में जो हैरान करने वाली हद तक मॉडर्न थी, अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित थी और आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। आइए हड़प्पा सभ्यता की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे कपड़ों के बटन, लूडो के पासे और इंच टेप या रूलर, इन सब में क्या एक जैसा है? देखने में तो ये बहुत मामूली चीजें लगती है ना? लेकिन इनकी जड़ें एक बहुत ही असाधारण अतीत से जुड़ी हैं। जी हाँ, इन सब की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 4,500 साल पहले, सिंधु घाटी में। ये थी हड़प्पा सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक, जो सच में अपने समय से कहीं बहुत आगे थी। तो आखिर हड़प्पा सभ्यता ने हमें विरासत में दिया क्या है? चलिए एक नज़र उन आविष्कारों पर डालते हैं जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। और ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि असली चीजें हैं जो हमें मिली हैं। खुदाई में समुद्री सीपियों से बने बटन मिले हैं, आज के लूडो जैसे पासे मिले हैं, और तो और बेलन और तवे भी, जिससे पता चलता है कि शायद उन्हें भी रोटियां बहुत पसंद थीं। और उनकी इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, पूरी सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली हर एक ईंट का अनुपात ठीक 1:2:4 था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो एक स्टैंडर्ड रूलर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ इन छोटी छोटी चीजों तक ही सीमित नहीं थी। उनका असली कमाल तो कुछ और ही था। वो थे उनके शहर, ऐसे शहर जो लगता है भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी जी। हड़प्पा सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। मतलब आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक इसका फैलाव था। और सबसे खास बात ये थी कि ये शहर ऐसे ही नहीं बस गए थे, बल्कि इन्हें बाकायदा एक प्रॉपर प्लान के साथ, एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाया गया था। उस जमाने में इस तरह की अर्बन प्लानिंग दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती थी। जरा सोचिए, आज भी हमारे मॉडर्न शहर जरा सी बारिश में पानी से भर जाते हैं, लेकिन 4,500 साल पहले हड़प्पा के शहरों में ढकी हुई नालियों वाला एक एडवांस्ड सीवर सिस्टम था। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। ये वाकई एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और दूर की सोचने वाले समाज की तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इतने शानदार शहरों में आखिर लोग रहते कैसे थे? क्या था उनका समाज, कैसी थी उनकी इकोनॉमी? चलिए अब सिंधु घाटी के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। उनकी इकोनॉमी का बेस तो खेतीबाड़ी ही थी, लेकिन वो सिर्फ किसान नहीं थे। वो बहुत कुशल कारीगर थे जो खूबसूरत मनके और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और साथ ही वो इंटरनेशनल व्यापारी भी थे जो मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक ट्रेड करते थे। ये एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी थी जहां गांव और शहर एक दूसरे पर निर्भर थे। और यहाँ पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। शहरों में ऊंचे किले तो थे जो शायद अमीरों के लिए होंगे, और निचले शहर आम लोगों के लिए। पर किसी सख्त जाति व्यवस्था का कोई सबूत नहीं मिलता। हर चीज में कमाल का स्टैंडर्डाइजेशन था, पर किसी राजा का कोई भव्य महल या मकबरा नहीं मिला। धार्मिक स्नान के लिए बड़े बड़े स्नानागार थे, लेकिन कोई विशाल मंदिर नहीं। ये एक ऐसा समाज लगता है जो व्यवस्था को तो बहुत मानता था, पर शायद वैसे राजाओं के बिना जिनकी हम कल्पना करते हैं। और यही हमें इस सभ्यता के सबसे आकर्षक और सबसे उलझे हुए पहलू पर लाता है। वो महान रहस्य, वो पहेलियां जिनके जवाब आज भी हमारे पास नहीं हैं। मतलब 100 साल से भी ज्यादा की रिसर्च हो चुकी है, पर आज भी दो ऐसे बड़े सवाल हैं जो इतिहासकारों को परेशान करते हैं और जिनके पक्के जवाब किसी के पास नहीं हैं। पहला रहस्य है उनकी लिखावट, उनकी लिपि। हड़प्पा के लोगों ने सैकड़ों सिंबल्स वाली एक राइटिंग सिस्टम छोड़ी है जो हमें मोहरों और बर्तनों पर मिलती है, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। तो आखिर इसे पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? पहली बात, हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन नहीं है, मतलब कोई ऐसा पत्थर या लेख जिस पर एक ही बात 2 भाषाओं में लिखी हो जिससे हम तुलना कर सके। दूसरी मुश्किल यह है कि जो भी लिखावट मिली है वो बहुत छोटी है, अक्सर बस 4-5 सिंबल्स की। और सबसे बड़ी बात, हमें ये भी नहीं पता कि ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे। इन वजहों से उनके शब्द आज भी खामोश हैं। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े रहस्य पर। ये सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई?
पहले एक सीधी सादी थ्योरी थी कि शायद आर्यों ने हमला किया या कोई भयानक बाढ़ आई और सब कुछ अचानक खत्म हो गया। लेकिन अब जो सबूत मिलते हैं वो कहानी कुछ और ही बताते हैं, एक ज्यादा जटिल कहानी। ऐसा लगता है कि ये कोई एक घटना नहीं थी बल्कि कई समस्याओं का एक मिलाजुला असर था। सोचिए, मॉनसून का पैटर्न बदल गया जिससे सूखा पड़ने लगा। उनकी जीवन रेखा घग्गर हाकरा नदी सूखने लगी, व्यापार के रास्ते टूट गए। इन सब ने मिलकर लोगों को धीरे धीरे अपने शानदार शहर छोड़कर कहीं और जाने पर मजबूर कर दिया। ये एक अचानक हुआ अंत नहीं था, बल्कि सदियों तक चली एक धीमी गिरावट थी। तो 4500 साल बाद हम इस खामोश सभ्यता से, इसकी विरासत से सीखते क्या हैं? ये बात उनकी पूरी कहानी का सार है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स समाज जिसने बड़ी बड़ी लड़ाइयों, आलीशान महलों और ताकतवर राजाओं से ज्यादा अहमियत दी ऑर्डर को, ट्रेड को और साफ सफाई को। उनका ध्यान दिखावे पर नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए एक बेहतर जीवन बनाने पर था। और शायद यही हड़प्पा की सबसे बड़ी विरासत है, उनकी बनाई चीजें नहीं बल्कि वो रहस्य जो वो पीछे छोड़ गए। वो हमें याद दिलाते हैं कि एक महान सभ्यता भी फल फूल कर गायब हो सकती है और अपने पीछे जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल छोड़ जाती है। और यही एक सवाल है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। अगर कभी हम उनकी लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए तो वो हमें क्या कहानी सुनाएंगे? वो अपने शहरों, अपने विश्वासों और अपने अंत के बारे में कौन से राज खोलेंगे? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास में दफन है। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद।